हेलो गाइस। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के बाद स्ट्रिंग ऑपरेशंस में मैं आप लोगों को फर्दर एलाबरेट करता चलूँ कि हमारे पास एक और टेक्निक होती है जिसे हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कहते हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बेसिकली जिस तरीके से हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कर रहे थे प्लस ऑपरेटर के साथ या कॉनकैट के मेथड के साथ, इसी तरीके से हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर दो वेरिएबल, इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को आप जस्ट लाइक अ प्लेस होल्डर भी कह सकते हैं। और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में जिस तरीके से आप स्पेस देने के लिए वाइट स्पेस यूज़ कर रहे थे और ऐड कर रहे थे, तो देन जो है हम जब स्टेटमेंट आउटपुट को देख रहे थे या रिजल्ट को हम देख रहे थे, तो उसमें विद स्पेस हमारे पास दो सेंटेंसेस के दरमियान स्पेस ऐड हो रहा था। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ कि हम बेसिकली अगर दो वेरिएबल्स बनाएं, एक वेरिएबल का नाम है फर्स्ट नेम। अच्छा, हमेशा ये आप लोग ख्याल करें कि वेरिएबल का नाम भले कितना लंबा हो, तो कभी भी इस तरह के वेरिएबल का नाम ना दें जैसे कि लाइक एफ नेम, एफ एन, और आप उसको दे रहे हैं माय फर्स्ट नेम इज़ मोहम्मद। तो इस तरीके से आप कभी भी वेरिएबल का नाम ना दें। वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोड लिख रहे होंगे तो उसकी रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, क्योंकि जब आपके पास इश्यूज आते हैं आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अगर मीनिंगफुल नेम ना हो। एज अ डेवलपर आपको हमेशा एक मीनिंगफुल नेम देना चाहिए हमेशा वेरिएबल्स को, और हमेशा वेरिएबल को एक ऐसा नाम दें जो कि इजीली आइडेंटिफाएबल हो। इसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। तो जस्ट लाइक मैं इस नाम को एक मीनिंगफुल नेम दे रहा हूँ, फर्स्ट नेम, एंड another variable I am initializing with last name। तो मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए और इसमें आसिफ आ गया। ठीक है, अब मैं इसको जो है एक और वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग फुल नेम, और इसमें मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम डालता हूँ। तो इन दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान अगर मुझे स्पेस देना है, वाइट स्पेस देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डबल कोटेशन के साथ यहाँ पे एक वैल्यू देनी है। और मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं फुल नेम प्रिंट करता हूँ, तो आप देखें कि ये मेरा फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम मीन्स के मेरा जो फुल नेम है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या चीज़ है, ये बहुत अच्छी और एक टेक्निक है जो कि स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए यूज़ की जाती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में एज अ प्लेस होल्डर प्लेस कर दूँ। जस्ट लाइक कि मैं कहना चाहता हूँ माई फुल नेम इज़, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या करता है, अगर जब भी आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बना रहे होंगे, तो ये आपको एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप स्ट्रिंग के अंदर प्लेस होल्डर्स यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करेंगे तो आप हमेशा उसको स्टार्ट करेंगे डॉलर साइन से। तो डॉलर साइन डबल कोट, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन डबल कोट के दरमियान कर्ली ब्रेसेस अगर आप लगाएं, तो आपके पास आ जाएगा एक फर्स्ट नेम का वेरिएबल। देखें आप, ये ऑटोमेटिकली ये मुझे फर्स्ट नेम इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रिंग के अंदर मैं इसको डाल सकता हूँ। अच्छा, मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान स्पेस देने के लिए डबल कोट यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मुझे सिर्फ स्पेस देना है, और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इसको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि इन दो वेरिएबल्स यानी इन दो प्लेस होल्डर्स के दरमियान मुझे क्या प्लेस करना है, स्पेस भी प्लेस करना है। तो अगर मैं अब फुल नेम को प्रिंट करता हूँ वाई यूजिंग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, तो अब होगा क्या कि मेरे पास जो आउटपुट आएगा, आप देख सकते हैं कि मोहम्मद आसिफ के दरमियान स्पेस ऑटोमेटिकली ऐड अप हो गया। ठीक है,
और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू डालना चाहता हूँ, जैसे एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मैं चाह रहा हूँ कि इसको न्यू लाइन पे मैं ले जाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस का साइन मेरे पास आ गया ऑटोमेटिकली, और इन दो वेरिएबल्स के दरमियान एक और डॉलर साइन लग गया है, सॉरी वेरिएबल्स कह रहा हूँ, इन दो स्टेटमेंट के दरमियान ऑटोमेटिकली जब मैंने न्यू लाइन दिया है तो प्लस का साइन लग गया और ये डॉलर का साइन लग गया है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट जो है एंड के साथ आ गया है, लेकिन मसला इसमें यह है कि न्यू लाइन पे नहीं गया ये। तो मैं अगर इसको न्यू लाइन पे लेके जाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं देखता हूँ। तो क्योंकि मैं इसको न्यू लाइन पे लेके जाना चाह रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे /n, /n में डालूंगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली एक न्यू लाइन जो है मेरे पास ऐड कर देगा, जो मेरा स्टेटमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मेरी जो आउटपुट स्टेटमेंट का जो आउटपुट है, वो जो है वो न्यू लाइन पे आ गया है। इसी तरीके से जो है मैं एक टैब ऐड करना चाहता हूँ इन दो सेंटेंसेस के दरमियान, तो होगा क्या कि ये इसमें ऑटोमेटिकली एक टैब का गैप ऐड कर देगा। अगर आप देखें तो इसमें टैब का गैप भी आ रहा है। तो स्ट्रिंग के अंदर हम इस तरह की स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम एज अ प्लेस होल्डर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें इसी तरीके से आप देखें कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि अ, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इसको मैं डबल कोटेशन में डाल दूँ, तो मैं यहाँ पे जब डबल कोट यहाँ पे डालूंगा तो आप देखें कि ये एरर आना शुरू हो गया है। तो इससे हम किस तरीके से हम डबल कोट को अलाउ करें, क्योंकि ये ट्रीट कर रहा है कि ये एक डिफरेंट स्ट्रिंग है। तो किस तरीके से हम इसको बाईपास कर सकते हैं कि इसको हम डबल कोट के अंदर डाल सकें, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकस्लैश, और एंड में अगर मुझे स्ट्रिंग उसमें भी जो है डबल कोट मैं चाह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो वर्ड है वो बेसिकली डबल कोट के अंदर आ जाए एम्फिसाइज करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर डबल कोट में आ गया है। इसी तरीके से आप किसी और स्पेशल कैरेक्टर को बाईपास करना चाहते हैं, लेट्स से मैं कहूँ कि मैं चाह रहा हूँ सिंगल कैरेक्टर यहाँ पे डालूँ, तो सिंगल कैरेक्टर ये इजीली अलाउड कर देगा क्योंकि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर हमारे पास सिंगल कोट में हमारे पास आ गया आउटपुट। इसी तरीके से आप चाह रहे हैं कि कोई लेट्स से मैं एक वैल्यू डालना चाह रहा हूँ, जैसे इसे मैं कह लूँ जस्ट लाइक दैट, कि मैं इसको इस तरीके से प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में ये मैं इजीली कर सकता हूँ। बट अगर मैं इसको स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में करना चाहूँ, आई एम गिविंग इट नेम रिजल्ट, और मैं चाह रहा हूँ कि एक सिंपल सा रिजल्ट के अंदर बैक स्लैश मैं डालना चाह रहा हूँ वैल्यू में। तो बैक स्लैश अगर मैं यहाँ पे भी डालूंगा तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, मुझे एरर देगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वन बैक स्लैश
टू आ जाए। तो इसके लिए मैं स्किप करना चाह रहा हूँ, तो मुझे हमेशा जब भी किसी स्पेशल कैरेक्टर को मुझे स्किप करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक स्लैश के साथ स्किप कर सकता हूँ। जस्ट लाइक टैब मैंने दे दिया, या ब्रेक स्पेस दे दिया, या मैंने जो है न्यू लाइन दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से डबल कोट है मेरे पास, तो डबल कोट देने के लिए मैं बैक स्लैश यूज़ करूँगा। इसी तरीके से अगर मुझे बैक स्लैश ही देना है और उसको भी स्किप करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक स्लैश फॉर द स्किप, और बैक स्लैश जो मैं चाह रहा हूँ जो आउटपुट में मेरे पास आए। तो आप देखें इसका आउटपुट जो है वो बेसिकली इस तरीके से आ गया है। तो आप स्पेशल कैरेक्टर को स्किप करने के लिए कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन या स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में, तो आपको एक स्लैश फॉर द स्किप यूज़ करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में और स्ट्रिंग के बेसिक ऑपरेशन में मैं बस आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताना चाह रहा था। तो दैट्स इट। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और स्ट्रिंग कॉन्केटेशन और स्ट्रिंग के बेसिक ऑपरेशंस मैंने आप लोगों को बताए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।